तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ख़त्म किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड यानी कि भारत इज़ माय होम को शुरू करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत इज़ माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बायोग्राफी को देखेंगे और साथ में हम लोग इस चैप्टर की समरी को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं भारत इज़ माई होम को। और आप सब जानते हैं भारत इज़ माई होम जो लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, ये भारत के प्रेसिडेंट कब बने, इनकी मृत्यु जो है सो कब हुई थी। और अगर आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पे सारी चीज़ दे दी गई हुई है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे बायोग्राफी को देखते हैं और समझते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in 1897 in हैदराबाद एंड डाइड इन 1969। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 को हैदराबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है सो 1969 को हुई थी। और आगे बात याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, साथ में एक शिक्षाविद भी थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, है ना, फ्रीडम फाइटर भी थे। देश को आज़ादी दिलाने में इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान था। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम जो है सो शुमार है। अगली बात है आप लोग को याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के जो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, वो 1967 में बने थे ना। भारत के प्रेसिडेंट ये तीसरे प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे जो है सो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट बने 1967 में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट कब बने थे, तो 1967 में। अगली बातें आप लोग को याद रखना है, जब वो भारत के प्रेसिडेंट बने थे तो उससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो आप लोग को टिक लगाना है बिहार के, है कि नहीं, बिहार के ये गवर्नर थे। और भारत इज़ माई होम जो है एक स्पीच है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद वो ओथ लेते हैं और ओथ लेने के बाद वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। तो उसी स्पीच का ये अंश है जो भारत इज़ माई होम आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो बातें जानने वाले वो भारत ये स्पीच का एक पार्ट है भारत इज़ माई होम। तो जो स्पीच दिए थे उस स्पीच के कुछ पॉइंट को निकाल करके के आपके चैप्टर में ऐड कर दिया गया हुआ है और चैप्टर का नाम दिया गया वो भारत इज़ माई होम। तो राष्ट्रपति बनने के बाद जो स्पीच दिए उसी स्पीच को आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जानने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इतनी चीज़ें आप लोग को जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में याद रखना है। चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और समरी को समझते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है। और अगर बोर्ड एग्जाम में भारत इज माई होम का समरी अगर पूछ दिया जाए तो इस समरी को आप बेधड़क लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ही इस समरी को तैयार किया गया हुआ है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं चल पाता है कि बोर्ड एग्जाम में कितने वर्ड में समरी लिखना है, कितना लंबा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है। तो इसको देखते हुए इस समरी को तैयार किया गया है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स जैसे उठा सके। तो अगर बोर्ड एग्जाम में भारत इज माई होम का समरी पूछ दिया जाए तो इस समरी को आप जैसो लिख सकते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं इस समरी को। अगर आपको इंग्लिश लिखने आती तो बहुत अच्छी बात है, इस समरी को देखने के बाद ही आप लोग लिख देंगे। अगर नहीं आपको लिखने आता है, इंग्लिश लिखना आप लोग नहीं जानते हैं, तो फिर इस समरी को आपको याद करना ही होगा और इस समरी को आप याद कर लें। Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as the president of India। यानी भारत इज माई होम जो है ये लिया गया है एक स्पीच से, एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला गया है एक स्पीच से, जो स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में पर ये राष्ट्रपति बनने के बाद जो शपथ लेते हैं, देने के बाद जो है शपथ लेने के बाद जो भाषण दिए थे उसी भाषण से ये स्पीच जो है सो निकाला गया है। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था।
First of all, he thanks and says to people, I am very happy. I am very happy because you people have shown your trust and elected me एज अ प्रेसिडेंट. इलेक्टेड यहाँ पे सिलेक्टेड से अच्छा रहेगा कि आप लोग इलेक्टेड वर्ड का यूज़ जो है सो कर ले, है कि नहीं. इलेक्टेड यानी कि जो वोट वगैरह दे करके अगर किसी का सिलेक्शन किया जाता तो उसको हम लोग इलेक्ट कहते हैं. तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों का शुक्रिया अदा करने के बाद कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है और मुझे प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत के सबसे ऊंचे पद पे मुझे जो है सो चुना है. और ये स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं राष्ट्रपति बनने के बाद और ये लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं. और उसके बाद जो है वो कहते हैं ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन हु इज़ अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसफर. और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बात करते हैं जो उनके रोल मॉडल भी हुआ करते थे. डॉक्टर राधा कृष्णन जो है जिनकी याद में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं. और राधा कृष्णन जो भारत के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे. तो अपने भाषण के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधे कृष्णन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर राधे कृष्णन जो है एक महान स्कॉलर और फिलोसफर थे. He says education is the only instrument which can develop a man, state and nation. तो डॉक्टर राधाकृष्णन की बात को बताने के बाद कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो एक महान स्कॉलर फिलोसफर थे और इनके जरिए से ही भारत में एजुकेशन का क्रांति आया था, शिक्षा का क्रांति आया था. और उसके बाद आगे जो है सो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औजार है जो एक इंसान को, एक राष्ट्र को, एक राज्य को और एक राष्ट्र को डेवलप कर सकता है. और बात बिल्कुल सही है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है आप कभी भी अपने लाइफ में डेवलप नहीं हो सकते. एक अच्छा व्यक्ति जो है सो, एक सभ्य व्यक्ति जो है सो नहीं बन सकते हैं. तो कहते हैं कि ये एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औजार है जो किसी भी इंसान को, किसी भी राज्य को, किसी भी राष्ट्र को जो है सो डेवलप कर सकता है. डूरिंग हिज स्पीच ही सेज इमोशनली, अपने स्पीच के दौरान वो बहुत ही भावुक होकर के कहते हैं, बहुत ही भावुकता से कहते हैं, आई फील टूडे, आज मैं महसूस कर रहा हूँ या करता हूँ, द फुल भारत इज़ माई होम, कि ये पूरा भारत जो है वो मेरा घर है. एंड आई एम द हेड ऑफ दिस होम, और इस घर का मैं क्या हूँ, हेड हूँ. और यही बातें जो अपने स्पीच में ये बताए थे, इस स्पीच को जो है सो ऐतिहासिक स्पीच जो है सो माना जाता है. और यही वजह है कि आज हम लोग जो है सो इस स्पीच को पढ़ रहे हैं. तो अपने स्पीच में बताते हैं कि आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये पूरा भारत जो है वो हमारा घर है और इस घर का मैं हेड हूँ. एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और ये जो लोग हैं, ये सब लोग जो है सो हमारे घर के क्या है, मेंबर हैं, ये हमारे घर के सदस्य हैं. इट इंक्लूड्स द पीपल फ्रॉम एवरी कास्ट एंड रिलीजन, और ये जो घर है इस घर में सभी तरह के लोग बिलोंग करते हैं. हर एक कास्ट जो है सो, हर एक कास्ट के लोग हैं, हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक समुदाय के लोग जो सो रहते हैं. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली, और यही वजह है कि आज ये परिवार जो है, आज ये घर जो है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हर एक समुदाय, हर एक जाति, हर एक कास्ट के लोग जो है सो इस घर में रहते हैं और ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत है. एंड वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट प्रोग्रेस, और हम लोग इसकी तरक्की के लिए अवश्य काम करेंगे और जहाँ तक हमसे हो सके वहाँ तक काम करेंगे ताकि हमारा देश जो है, हमारा घर जो है वो डेवलप कर सके. तो ये एक सारांश था भारत इज़ माई होम का. अगर बोर्ड एग्जाम में भारत इज़ माई होम का समरी पूछ दिया जाए तो इस समरी को आप लोग लिख सकते हैं. पूरा 5 का 5 मार्क्स मिलेगा अगर आप इस समरी को जो है सो लिखते हैं. तो वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए इस समरी को तैयार किया गया है. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.